The Indian government has now begun a campaign to isolate Pakistan. Pakistan needs to be hammered. Nothing less Pakistanis must die. पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। पैसा इनके पास है नहीं, जब देखो डिफॉल्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर वक्त खबरों में रहती है। कभी नया एयरक्राफ्ट हासिल किया जा रहा है, कभी ड्रोन्स की डील हो रही है, तो कभी नई वारशिप लेने के लिए पाकिस्तान नेवी कभी चीन, कभी तुर्की और कभी रोमानिया में पहुंच जाती है। नाज़रीन, भारतीय यूट्यूबर्स इस वक्त शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ये खबरें ठीक उस वक्त सामने आईं जब पाकिस्तान नेवी ने रोमानिया से अपना नया PNS हुनैन हासिल किया। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया के कमीशन ने रोमानिया में तीसरी OPV PNS हुनैन को अभी एक दिन पहले ही हासिल किया है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। रोमानिया के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और रोमानिया की बहरिया के सरबराह भी मेहमान खुसूसी के तौर पर इस मौके पर शरीक थे। पाकिस्तान नेवी ने जो नया वारशिप हासिल किया है उसको OPV 2600 भी कहा जाता है और रोमानिया से हासिल किया जाने वाला ये वारशिप तीसरा वारशिप है। नाज़रीन, ये नया हासिल किया जाने वाला वारशिप 2600 टन वजनी है और ये 98 मीटर लंबा है। लंबाई को देखा जाए तो ये पाकिस्तान नेवी के पास पहले से मौजूद यरमूक क्लास OPV से बड़ा है। नाज़रीन, इस OPV में मेन गन 76 mm की लगी हुई है और 2 अदर 20 mm की गन्स भी इस पर सेकेंडरी वेपन्स की शक्ल में मौजूद हैं। मीडियम रेंज के सर्विलेंस रडार, EO फायर कंट्रोल सेंसर्स और दूसरी बहुत सारी खतरनाक मिशन सर अंजाम देने वाली सलाहियतों से इसे लैस किया हुआ है। इसके साथ साथ इस पर एक अदद हेलीकॉप्टर भी मिशन को सर अंजाम देने के लिए लैंड किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा हैंगर भी मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी में ये शिप शामिल हुआ है। इसकी खसूसियात आप जानेंगे तो आपको अलहदा वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ मिल जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मजे की बात यह है कि इस वारशिप के पाकिस्तान नेवी में शामिल होने के बाद इंडियंस जो पाकिस्तानी फोर्सेस का मजाक उड़ाते थे अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि आए रोज पाकिस्तान की इन फोर्सेस की जानिब से कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती रहती है जिससे ये पता चलता रहता है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस नए हथियार इंडक्ट करने में बहुत एक्टिव है। नाज़रीन, अभी एक दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों का हामिल और नए रडार से लैस एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। J-31 एयरक्राफ्ट की भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थीं। तुर्की से मेलजियम क्लास कॉर्वेट्स अभी चंद माह पहले ही पाकिस्तान नेवी ने हासिल किया। टाइप 054 फ्रिगेट चीन से हासिल की जा रही है। नई 8000 सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी में मरहलावार शामिल हो रही हैं और पाकिस्तान नेवी तुर्की से नए ड्रोन्स भी हासिल कर रहा है। अब पाकिस्तान नेवी के पास एक और नई वारशिप का आ जाना भारतीयों को एक आंख नहीं भा रहा। उनका कहने के कर्जे में डूबा हुआ मुल्क किस तरह से नए और जदीद हथियार धड़ाधड़ खरीद रहा है। पाकिस्तान से मुतालिक उनकी सोच कुछ और थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले ये नए हथियार भारत की नींदें उड़ाए हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेस के ये नए हथियार खुद को मॉडर्न बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स कई दहाइयों से नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की कोशिशें कर रही है। हाल ही में उनकी नेवी का एक वारशिप मेंटेनेंस के दौरान अपनी ही गलती से तबाह हो चुका है और इस तरह की बहुत सारी खबरें जो भारतीय बदनामी का बायस बन रही थीं, पाकिस्तान के नए वेपन्स हासिल करने पर भारतीयों के लिए और भी ज्यादा तकलीफ का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C और F-16 में से किसको अपर हैंड हासिल होगा। पाकिस्तान के इन दोनों एयरक्राफ्ट पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को कौन सा त्यारा सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। अगरचे दोनों एयरक्राफ्ट की तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में बहुत फर्क है। F-16 पाकिस्तान के पास 80 के करीब मौजूद हैं और J-10C एयरक्राफ्ट अभी 20 की तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हासिल किए हैं। लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगर देखा जाए तो ये भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 50 के करीब मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, ऐसे में अगर भारत के साथ जंग होती है तो दोनों एयरक्राफ्ट में किसका पलड़ा भारी होगा। अगर J-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की F-16 फाल्कन के साथ कंपेयर किया जाए तो इसको वाज़े बर्तरी हासिल होगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एडवांस फीचर से लैस है। खास तौर पर WS-10 इंजन, मल्टीपल वेपन कैरी करने की सलाहियतें और हाई ऑपरेशनल सेलिंग इस एयरक्राफ्ट को F-16 पर बर्तरी दिलाती हैं। नाज़रीन, माहिरीन का यही कहना है कि J-10C और F-16 दोनों के कुछ फायदे हैं तो वहाँ पर दोनों एयरक्राफ्ट की कुछ कमजोरियां भी हैं। मगर सिर्फ एडवांटेजेस की बात की जाए तो J-10C एयरक्राफ्ट को F-16 पर काफी मामलों में बर्तरी हासिल है। इसलिए माहिरीन का यही ख्याल है कि J-10C एयरक्राफ्ट कम तादाद के बावजूद इंडियन एयरफोर्स के लिए ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट एडवांस्ड वार प्लेन है और ये एयरक्राफ्ट डॉग फाइट की सूरत में भी इंडियन एयरक्राफ्ट को
कड़ी टक्कर दे सकता है और इसके 11 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स इसको वसी पैमाने पर हथियार कैरी करने की सलाहियत फराहम करते हैं। ये अपने इन हार्ड पॉइंट की मदद से मीडियम रेंज के हामिल रडार गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। इसको शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल से लैस किया जा सकता है और दुनिया के सबसे लंबी दूरी का हामिल EL-15 मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट 23 mm की कैनन से भी लैस है, लेकिन माहिरीन की नज़र में इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो फ्लाई बाय वायर फायर कंट्रोल सिस्टम है और इस एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम की वजह से ये एयरक्राफ्ट 10 से ज़्यादा टारगेट्स को एक ही वक्त में ट्रैक कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के फ्रेम 9 पॉजिटिव G का हामिल है और 3 नेगेटिव G से लैस है। ये एयरक्राफ्ट 2100 माइल्स तक जाने की सलाहियत रखता है। इसकी खूबी ये है कि ये 65,000 फीट की बुलंदी तक जाने की सलाहियत भी रखता है। अगरचे पाकिस्तान के इन दोनों क्राफ्ट में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास F-16 को फिजा में ईंधन फराहम करने के लिए कोई भी एयर रिफ्यूलिंग टैंक मौजूद नहीं है, जबकि J-10C को फ्यूल फराहम करने के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स के पास दूसरे रिफ्यूलिंग टैंक से फिजा में ईंधन फराहम किया जा सकता है। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा फर्क रेडार का भी है। नाज़रीन, J-10C का रेडार पाकिस्तानी F-16 पर इसको वाज़े बरतरी दिलाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर J-10C एयरक्राफ्ट को जंग के दौरान इससे पहले पाकिस्तान ने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर चीन की एयरफोर्स को देखा जाए तो चाइना की एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में शामिल हैं और ताइवान के साथ साथ अमेरिका के दूसरे इत्तेहादियों को इन्हीं एयरक्राफ्ट की मदद से चाइना ने दबाव में रखा हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जंग के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज्यादा फायदा J-10C एयरक्राफ्ट ही पहुंचा सकते हैं और मुस्तकबिल में इन एयरक्राफ्ट की तादाद में इजाफा F-16 पर इन एयरक्राफ्ट को वाज़े बरतरी भी दिला सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।